हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी जो टाइम हुआ है वो सुबह का हुआ है। तो अभी जो टाइम है वो करीबन 7 या फिर पौने 7 का टाइम है। और इस टाइम में मैं बना रही थी परोठे। तो परोठे नहीं, पराठे मैं परोठे बोल देती हूँ। तो क्योंकि ये ना कई बार मतलब बोलते हैं तो वही है ना, जो हम बोलते हैं कई बार उसको भूल जाते हैं ससुराल आने के बाद में। तो बहुत सी चीज़ें ना ऐसी होती है जो ससुराल में बोलते हैं ना, तो फिर वही बोलने लग जाते हैं। तो मैं तो हमेशा पराठे बोलती हूँ, लेकिन ये कभी कभी बोलते हैं ना परोठे थे, तो बस वही याद रह जाता है मुझे। तो ना सुबह का टाइम हो चुका है और ये जाने वाले थे, मतलब कि मतलब ऑफिस नहीं जा रहे थे ये आज। ये मतलब जो हमारा गांव है, मतलब कि जो मेरी ससुराल है, वहाँ पे जाने वाले थे। तो जो मेरी दादी सास है, मतलब कि हम माँ बोलते हैं वैसे तो उनकी तबीयत जो ना ठीक नहीं थी। तो ये वहाँ पे जाने वाले थे। फ़ोन किया था ना एक दिन पहले शाम के टाइम, जिस दिन मैं कपड़े फैला रही थी, आपने देखा होगा अगर व्लॉग, तो उन्होंने मेरे से बात कराई थी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये बस उनसे मिलने जाने वाले थे। तो सुबह के टाइम कुछ खा के तो जाना होता है, देखिए ऐसा तो निकले नहीं जाता सुबह के टाइम। तो बस मैंने पराठे बना दिए थे इनके लिए, और ये बस निकलने वाले थे। तो बस मैंने इनको जो है ना पराठे मतलब डाल के दे दिए थे प्लेट में। तो बस ये खा रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी मतलब जल्दी जा रहे थे क्योंकि बहुत दूर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी सुबह के टाइम हो चुका है, और मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है सुबह हुए तो। और ये ना आज ऑफिस नहीं गए हैं। सुबह मैंने दिखाया था कि मैंने ना पराठे बनाए थे, तो ये पराठे खा के चाय पी के तो ये ना चले गए थे। और ये कहाँ गए हैं? तो ये ना ऑफिस नहीं गए हैं, तो ये गए हैं गाँव में, मतलब कि जो मेरी ससुराल है वहाँ पर। तो जो मेरी दादी सास है ना, तो उनकी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, तो इस वजह से उनको देखने के लिए गए हैं। तो इन्होंने रात ही बोल दिया था अपने सर को फ़ोन करके कि वो ना अभी नहीं आ सकते हैं, मतलब आज। तो बस ये आज वहीं पे गए हैं, सीधे वहीं से ये ड्यूटी पे आ जाएंगे। कल बोल रहे थे कि कल सीधा ड्यूटी पे वो वहीं के वहीं चले जाएंगे और फिर शाम के टाइम आएंगे यहाँ पर। तो इसलिए बस वो ये ना सुबह सुबह में कुछ खा के चले जाए, इसी वजह से मैंने पराठे बना दिए थे। और अभी बस मुझे खाना बनाना है। तो इवांशी जो है ना मम्मी के पास में है, थोड़ी देर में उसको नहलाऊंगी, जैसे ही मम्मी उसको लेके आएगी, क्योंकि अभी ना सो के उठी थी, जस्ट अभी सो के उठी थी और उसको दूध दिया था मैंने। मतलब बीच में भी उठी थी, ऐसा नहीं कि बीच में भी नहीं उठी थी। लेकिन होता है ना बच्चा कि जब मतलब उसको दूध देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं पीता है, नखरे इतने दिखाती है ना कि हद से ज़्यादा। तो अभी मैंने दोबारा उसको दूध दिया है, तो दूध पी के अब बाहर गई है। थोड़ी देर में इसको नहलाऊंगी और अभी बस मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मैं तो इनसे भी फ़ोन पे पूछ रही थी, इनका फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो बस इनसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ खाना बनाने में कि सब्ज़ी क्या बनानी चाहिए। तो बस अभी जो है ना बैंगन रखा है एक, तो वो बनाऊँगी। और क्योंकि देखिए दो इंसान हैं, मतलब इवांशी तो क्या है, आलू के साथ में खा लेती है रोटी, अगर खानी होती है उसे तो कई बार तो वो भी नहीं खाती है। तो बस आलू जो है ना, दो एक आलू डालूंगी उसमें बैंगन में, और बस वही बना लूँगी। और बर्तन मेरे अभी पड़े हुए हैं, तो बर्तन अभी करूँगी साफ़। तो पानी जो है ना अभी मम्मी भरने लग रही है, और इवांशी जो है ना मम्मी के पास में ही है अभी। तो बस जब तक मम्मी के पास में बर्तन भी कर लेती हूँ और अपना खाना भी बना लूँगी। तो चलिए काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बस अभी जो मैं ना किचन में आ चुकी हूँ, और अभी ना मैं जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में वो नहीं करूँगी साफ़, क्योंकि मैंने ना अभी रोटी बनाई है। कई बार क्या होता है ना कि मुझे मतलब कि काम करना होता है और इवांशी रोने लगती है ना, तो काम बीच में छोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो इसी वजह से ना मैंने रोटी पहले ही बना दी थी, और सब्ज़ी ना मैंने अभी तक नहीं बनाई है। तो सब्ज़ी जो है ना मैं बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ गर्म थी, तो मैं एकदम से उनको घी लगा रही थी ना, तो एकदम से हवा लग गई थी गरम गरम रोटी की। तो बस यहाँ पर ना रोटियाँ मैं पहले घी लगा के रख दूँगी, और इसके बाद में ना सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। क्योंकि अगर मैं वेट करती रहूँ ना कि मैं पहले सब्ज़ी बनाऊँगी और बाद में रोटी बनाऊँगी, तो ये ऐसे ही करती है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। तो बस मैंने रोटी पहले बना दी है, और अभी जो है ना बर्तन भी आप देखेंगे सिंक में बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं, वो भी मुझे साफ़ करने हैं। तो बर्तन मैं बाद में करूँगी साफ़, और पहले मैं जो है ना तैयारी करूँगी अपनी सब्ज़ी बनाने की। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर बैंगन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंगन ना एक रखा हुआ था। और देखिए हम दो ही इंसान हैं, मम्मी है, मैं हूँ, और इवांशी तो आलू के साथ में भी खा लेती है। तो इस वजह से ना सब्ज़ी भी ना कम से कम बनानी पड़ती है। तो बस मैंने जो सब्ज़ी है ना वो काट ली थी और धो ली थी। तो धोने के बाद में जो है ना मैंने ना ये वाला जो बर्तन है प्लास्टिक का, ये क्या बोलते हैं इसको,
बाउल टाइप, तो ये लिया हुआ है। तो पहले नहीं था धोने के लिए कुछ भी, जैसे सब्ज़ी काटते हैं ना, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कुछ लेके आऊँ। तो बस जैसे ही मैं आपके साथ में व्लॉग भी शेयर किया है जहाँ पे मैं सेल में गई थी, तो वहाँ से मैं इसको लेके आई थी। काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी सब्ज़ी अगर काटनी हो ना, आपके पास में कोई अलग से बर्तन ना हो, तो इसमें काट के आराम से धो भी जाती है। तो यहाँ पर ना मैं जुगाड़ बिठा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में देखिए चॉपर तो है नहीं। और आपको पता ही है, जब भी मैं ज़्यादातर मतलब सब्जियां काटती हूँ या फिर प्याज टमाटर काटती हूँ ना, तो मेरा मतलब हाथ में कैसे न कैसे ना चाकू लग ही जाता है। और ये मुझे बोलते भी है पता नहीं कैसे काटती है। तो मेरे पास चॉपर नहीं है ना, तो मैंने ये जो अ, रोटी बेलने का ये चकला होता है ना, तो इसी पे ही मैंने जो है ना प्याज काट दिया है। और आजकल ना मैं इसी पे ही काट रही हूँ, क्योंकि देखिए चॉपर तो पता नहीं कब का कब आएगा, मैंने उनको बोला भी है। लेकिन जेंट्स लोगों का ये होता है कि मतलब वो वेट ही कराते रहते हैं। देखती हूँ, या तो मैं खुद ऑर्डर करूँगी, लेकिन अभी तो ख़ैर नहीं कर रही हूँ, तो इसी से काम चला रही हूँ। तो बस इसी पे मैंने टमाटर काट दिया, इसी पे मैंने प्याज काट दिया है। और अभी ना मैंने प्याज डाले हुए हैं, लेकिन मैं ना इसमें लहसुन जो है ना वो डालना भूल गई थी, तो बस मैं इसमें ना बाद में लहसुन ऐसे ही काट के डाल रही हूँ। कई बार देखिए जल्दी होती है ना, तो मुझे काट के ही डालना पड़ता है लहसुन, वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो कूट के आता है लहसुन का। तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया, चलो कोई नहीं, अभी जो है ना जल्दी में ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बस जो मिर्च है वो मैं ऐसे काट के डाल दूँगी। ज़्यादातर तो मैं कैंची से काट के डालती हूँ मिर्च को भी, लेकिन मैची कह रही हूँ, कैंची मुझे अभी दिख ही नहीं रही थी कहीं भी। और मैंने ढूँढने की कोशिश की तो पता ही नहीं कहाँ पे रखी हुई थी, तो बस मैंने जो है ना इसी से ही काट दिया था। और जो है ना टमाटर डाल दिए हैं, और अपने मसाले जो है ना बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए। सिंपल ही बना रही हूँ जैसे सब बनाते हैं, अलग से कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ। लेकिन मैंने ना इसमें ऑयल बहुत कम डाला है, क्योंकि आजकल ना ये भी मुझे बोलते हैं कि ना सब्ज़ी में ना जो ऑयल है ना वो बहुत कम डाला कर, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छी बने जैसी बने, लेकिन कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार इन्होंने बोल लिया। और ऐसा होता है ना कि जब आप पहले से ही थोड़ी सही तेल की बना के खा रहे हो सब्ज़ी, तो आपको एकदम से आदत नहीं होती है। अब तो खैर मुझे हो गई है दोबारा, तो बस मैं कम ही डाल के बनाती हूँ तेल को अब। तो यहाँ पर उठ चुकी है इवांशी भी अभी, है ना इवांशी? क्या खाएगा बेटा? तो यहाँ पर उठ चुकी है इवांशी भी अभी, और अभी ना ये सोई हुई थी, तो बच्चे से ही मैं ना खाना लेके आई, तो देखिए खाना भी बन चुका है और मम्मी ने भी खा लिया है। तो जैसे ही मैं ना अभी खाना लेके आई, ये तभी उठ गई, एकदम से उठ के बैठ जाती है। और ये हेलो कर दो बाची, हेलो कर दो। तो बस इसको मैं खाना खिला देती हूँ, और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। अभी ना इवांशी सो चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इवांशी को ना इसकी दादी ने सुला दिया था, क्योंकि जैसे ही इसकी दादी मतलब बाहर थी, तो ये ना बाहर ही सो गई थी। तो इसकी दादी ने यहाँ पे रूम में ला के और यहाँ पे बेड पे सुला दिया था इसे। तो थोड़ी देर ही सोती है ये। तो जैसे ही मैं खाना लेके आई अंदर, तो ये जाग गई थी, तो सोचा चलो इसको भी खिला देती हूँ। और बच्चे देखिए साथ में ही खा लेते हैं, नहीं तो अगर हम इनको अलग से खिलाएं ना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। क्योंकि जैसे मैं खाने बैठती हूँ या फिर इसकी दादी खाने बैठती है, तो ये साथ में थोड़ा बहुत ना खा लेती है। और इसके पापा, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि गए हैं वहाँ पर माँ को देखने के लिए, जो मेरी दादी सास है उसको, क्योंकि उनकी तबीयत ना ठीक नहीं है। तो देखना तो देखिए ज़रूरी चाहिए कि मतलब ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो इस वजह से देखने के लिए गए हैं कि भाई ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, और जो कुछ भी ज़रूरत हो चीज़ की, तो वो मतलब ये दे सके वहाँ पर। और यहाँ पर ना बस जैसे मेरा थोड़ा बहुत काम ख़त्म हुआ ना, मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा फ़ील हुआ, क्योंकि अभी तक ना गए नहीं है इस तरीके से हम दोनों को छोड़ के। तो वैसे तो ये ड्यूटी जाते हैं, उसमें तो खैर ये होता है चलो ड्यूटी गए हैं, लेकिन अभी ये पूरा दिन वहीं पे रहेंगे और फिर अगले दिन शाम के टाइम आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फ़ील हो रहा था यहाँ पर मुझे तो। और रात के टाइम भी ये है कि रात के टाइम हिमांशी ना कई कई बार उठती है, तो मैं जो है ना इसके पास रहती हूँ, तो इतनी नीर होती है। अगर मैं भी मतलब ये रोती है ना, तो मुझे दूध लेके आना पड़ता है, तो ये काम ना यही कर देती है। तो बस मुझे इस चीज़ की भी बहुत तसल्ली रहती है। और अब मुझे ना सारा काम अपने आप देखना पड़ेगा रात को भी, तो बस वो है। और अभी ना बस खाना जैसे ही खाया, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए।
तो बस आज का दिन भी ना ऐसा ही रहा, इनके बिना थोड़ा ना मन भी नहीं लग रहा था और व्लॉग भी ज़्यादा कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस यही सब आज के व्लॉग में था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा छोटा-सा मेरा। अगर पसंद आए ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मेरे व्लॉग्स के साथ में ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।